कोई भी कंट्री क्रॉस करने की कोशिश करता हूँ, मैं आराम से नहीं कर पाता। हर बार मुझे प्रॉब्लम होती है। देखो भाई साहब, ये लोकल है, बट मैं इनको बता रहा हूँ जाना कैसे है। इनको नहीं पता, मुझे पता है कि जाना कैसे है। मैं वीडियो बना रहा था, पुलिस आई, बोलती है क्यों बना रहे हो वीडियो बनाना यहाँ पे अलाउड नहीं है। आई डोंट नो यार, कैसी कंट्री है यहाँ पे, आप कहीं भी वीडियो नहीं बना सकते, कहीं भी नहीं। तो भाई मैं खुश क्यों, क्योंकि मेरा रिजल्ट आ गया कोविड नेगेटिव। इनफैक्ट शायद मेरे ऊपर एक कंप्लेंट भी लिखाया गया, क्योंकि मैं वहाँ पे वीडियोस बना रहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे ऊपर कोई कंप्लेंट लिखा गया नहीं लिखा गया, कि मैं अपनी फ़्लाइट मिस करने वाला हूँ कन्फर्म। तो मैंने अभी तक 1 2 3 4 आज मैंने चार अभी तक दिया है, मुझे 2 और देना है। तो मुझे 6 टेस्ट करवाना है इस कंट्री में। गुड मॉर्निंग गाइज, वापस से एक नया दिन, वापस से एक नया प्रॉब्लम ये है भाई कि मेरा अभी तक कोविड रिज़ल्ट आया नहीं है। और दोपहर तो नहीं, सुबह के बज रहे हैं 10 बज गया ऑलमोस्ट। और कोविड रिज़ल्ट मतलब आ जाना चाहिए था। 1 घंटे हो, मतलब 24 घंटे हो गए, अभी तक कोविड रिज़ल्ट आया नहीं है। हाँ, शाम के 5 बजे की फ़्लाइट है मेरी, डर लग रहा है थोड़ा। अब फ़्लाइट मिस होने का चांसेस हैं, लेकिन एक बात अच्छी है कि मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आपको लगेंगे $30, मतलब 2100 रुपये। आपकी जो फ़्लाइट हो एक्सटेंड हो जाएगी, मतलब फ़्लाइट आपकी कल की हो जाएगी। अब मैं जा रहा हूँ अभी हॉस्पिटल, थोड़ा पता लगाता हूँ, अगर आज देते तो दे दे, वरना 1 घंटे में मैं फ़्लाइट कल की रिशेड्यूल करवा लूँगा। मैं अपनी टैक्सी का वेट कर रहा हूँ, यहीं पे टैक्सी आने वाली है। भाई साहब पता नहीं कहाँ कितने देर में आ रहे हैं, 1 मिनट का रास्ता है, कितना दिन लगा रहे हैं। कॉल करता हूँ भाई साहब को, फिर बोलता हूँ ओसवाल प्लाजा के पास आओ। यहाँ पे मैं रह रहा था, ओसवाल पार्क 922 जी। बड़ा चक्कर है यार, मतलब मेरे साथ सब कुछ सही होता नहीं है। मैं कोई भी कंट्री क्रॉस करने की कोशिश करता हूँ, मैं आराम से नहीं कर पाता। हर बार मुझे प्रॉब्लम होती है। हेलो, कम टू ओसवाल पार्क या भाई, मुझे मतलब हर बार प्रॉब्लम होती है। मैं बिना प्रॉब्लम कोई कंट्री क्रॉस नहीं करवाता। अब जब मैं अजरबैजान से क्रॉस कर रहा था, सर्बिया जा रहा था, वहाँ पे उन्होंने दिमाग ख़राब कर दिया मेरा, बोला फ़्लाइट टिकट वगैरह दिखाओ। जब फिर सर्बिया से आ रहा था तंजानिया, उस समय भी प्रॉब्लम हुई, उन्होंने कहा फ़्लाइट टिकट वगैरह दिखाओ। वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था मुझे एयरपोर्ट पे, टाइम लगा थोड़ा। अब जब मैं आ रहा था केन्या से, तंजानिया से केन्या आ रहा था, मेरा उस समय स्कैम हो गया। आपने देखा होगा कि मेरे साथ अच्छा खासा बड़ा स्कैम हो गया, किस तरह मैंने बॉर्डर क्रॉस किया कोविड सर्टिफिकेट ख़त्म होने के बाद। अब ये चौथी कंट्री जा रहा हूँ, दुबई, तो वहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है। मेरा कोविड रिजल्ट अभी तक आया नहीं है तो मैं किसी कंट्री आराम से नहीं जा सकता, मुझे हमेशा प्रॉब्लम तो होती है किसी कंट्री जाने में। वेल, ये पार्ट है ट्रैवलिंग का, बाकी सब कुछ ठीक है। बस मैं अपनी टैक्सी का वेट कर रहा हूँ। आजा भाई, कितना टाइम लगाएगा तू? ओके, तो गाइज़ जा रहा हूँ अभी वही मेडिकल इंस्टीट्यूट, कैमरी नाम है, केन्या समथिंग लाइक दिस है, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट समथिंग। तो अभी जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। समय हो रहा है अभी ऑलमोस्ट 10:10 हो रहे हैं, और इस तरह का रोड है, काफ़ी लंबी ट्रैफिक है यहाँ पे, काफ़ी लंबी ट्रैफिक है। सो वी हैव टू टर्न राइट फ्रॉम हियर। ओके, देखो भाई साहब, ये लोकल है, बट मैं इनको बता रहा हूँ जाना कैसे है। इनको नहीं पता, मुझे पता है कि जाना कैसे है। ये होता है गूगल मैप से, यहाँ पे कोई मैप वगैरह यूज़ करता ही नहीं है यार, ये बड़ा चक्कर है। या थैंक यू गूगल, डायरेक्ट कर, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। चलो कोई नहीं, हाँ बस मेरा कोविड टेस्ट मिल जाए यार, काफ़ी डर सा लग रहा मुझे आज। तो गाइस आ गया हूँ मैं, देखता हूँ क्या होता है यहाँ पर। मैंने कॉल किया, उन्होंने कहा कि कल मिलेगा, आज नहीं मिलेगा यार। इन लोग कोई ठोर ठिकाना नहीं है। उन्होंने कहा था कि आज मिल जाएगा, तब ना मैं इन पर भरोसा कर लिया। क्या सच कहता हूँ, फ्री के चक्कर में मत रहो यार, फ्री के चक्कर में मत रहो, प्रॉब्लम हो सकती है फ्री के चक्कर में। बात तो बराबर ही पड़ गया। फ़्लाइट टिकट कैंसिल हुई तो मेरे अराउंड $230 गए। $230 की फ़्लाइट आई थी ये वाली। चलो कोई नहीं। भाई साहब उन्होंने तो साफ मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा, आपका टेस्टिंग हुआ है लेकिन हमारे पास किट नहीं है टेस्ट करने के लिए। वेल टू बी ऑनेस्ट भाई, मेरी वाट लगी पड़ी हुई है अभी हॉस्पिटल में। वहाँ पे मैं थोड़ा ब्लॉग कर रहा था, उसके बाद एक भाई साहब ने पकड़ लिया। उसके बाद फिर मेरा वापस से 1-1.5 घंटे का इंट्रोगेशन हुआ, क्या करते हो नहीं करते हो। इनफैक्ट शायद मेरे ऊपर एक कंप्लेंट भी लिखाया गया, क्योंकि मैं वहाँ पे वीडियोस बना रहा था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे ऊपर कोई कंप्लेंट लिखा गया नहीं लिखा गया। फिर मैंने समझाया, देख मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, मैंने अपना चैनल वगैरह दिखाया।
माने या ना माने उसकी मानिए, मैं अपना काम कर रहा था, बाकी जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं अपनी फ़्लाइट मिस करने वाला हूँ कन्फर्म। टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं, शाम की फ़्लाइट है, 5 बजे की फ़्लाइट है। मेरे पास कोई टेस्ट नहीं है अभी तक, बिल्कुल कोई टेस्ट है ही नहीं। जहाँ पर मैं गया कल, मैंने जो कोविड टेस्ट करवाया था, उन्होंने कहा था कि मुझे आज मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है। उन्होंने कहा कि 7 दिन लगेंगे। मैंने कहा भाई साहब 7 दिन कौन लगाता है कोविड टेस्ट में? मेरी कज़िन ने, जो कि वो दुबई आ रही है, वो भी करवाई कोविड टेस्ट इंडिया में। उसका कोविड टेस्ट आ गया 1 दिनों में, मतलब 1 दिन क्या 8 घंटे में आ गया भाई उसका कोविड टेस्ट। इंडिया में इतनी टेस्टिंग हो रही है, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, फिर भी 8 घंटे में वहाँ पे कोविड टेस्ट आ गया। और यहाँ पे कोई कोविड टेस्ट करवा भी नहीं रहा, फिर भी बोल रहे हैं 7 दिन लगाएंगे कोविड टेस्ट के लिए। मैंने काफ़ी वगैरह बात की। मैंने कहा कि एक बंदे ने मेरे से कल 1000 लिया था पैसे, तो मैंने इसके बारे में बात किया कि देखे यार कम से कम करवा दो। तो उन्होंने कहा यार ऐसा तो नहीं हो पाएगा। मैंने काफ़ी लोगों से बात की अंदर में, सब ने कहा 7 दिन लगेगा, हमारे पास कोई किट ही नहीं है, कोई किट दे ही नहीं रहा, ये ब्ला 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 ब्ला। तो फिर उन्होंने कहा कि एक जगह है कैमरी, वहाँ पे जाओ। मैं वहाँ की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन ये भाई साहब अब केन्या है, ये भाई साहब थोड़े पैसे बनाने के लिए मुझे घुमा रहे हैं। ये मुझे पता है कि घुमा रहे हैं, लेकिन मैं मतलब गुस्सा जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे मन कर रहा है, क्या बताऊँ यार। मुझे पता है ये घुमा रहे हैं, ये कहाँ देखो भाई लेके आ गए मुझे। मैंने इसको कहा कि भाई मेरे मैप से चलो, तो बोलता है मुझे पता है। तो फिर वापस यहाँ लेके आया, मुझे बोलता है भाई गलत आ गया हूँ मैं, ये नहीं है। फिर मैंने बात करवाया, कैमरी कॉल किया वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो उन्होंने फिर बताया कि उस तरफ है जो मेरा मैप बता रहा था। फिर ये पैसे बनाने के लिए मुझे घुमा रहे हैं, या सच में इसको पता नहीं है। मैंने कहा भाई देखो यहाँ पर है, आ जाओ, तो ये भी नहीं आ रहा। तो पता नहीं क्या होगा यार। मैं कंफर्म हूँ कि मेरी फ़्लाइट छूट गई है, बट मैं कम से कम ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कल तक मेरा टेस्टिंग हो जाए, फिर मैं फ़्लाइट टिकट की देखता हूँ क्या करना है नहीं होना है। कल तक मेरी टेस्टिंग हो जाए यार, अभी तक टेस्टिंग नहीं हुई है। लाइफ की वाट लगी पड़ी है सच बोलो तो, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ यहाँ पे। कहाँ लेके आ गया हूँ ये भाई साहब, मुझे लेके आ गए बताओ। ये देखो ऐसे कौन सा एरिया है ये, तो ऐसा है भाई। और या केन्या में लगता है 7 दिन टेस्टिंग करने के लिए, ऐसा उन्होंने जो ऑफिशियल भाई साहब थे उन्होंने बताया। और यहाँ पे ब्लॉग बनाओ कहीं पे भी तो पुलिस पकड़ लेती है, उसके बाद लेके जाती है, आधे 1 घंटे तक इंट्रोगेशन होता है। मैं 10 बजे के आसपास हॉस्पिटल में था, मैं आपसे उसमें बातें कर रहा था। फिर उस भाई साहब पुलिस आए, पुलिस लेके गए, कौन सा ऑफिस लेके गए, मेरा सारा वीडियो चेक किया, पासपोर्ट चेक किया। और एक बात और पता चली उस चक्कर में कि मेरा जो वीज़ा है वो मेरा एक्सपायर हो चुका है ऑलरेडी। तो मैं इस कंट्री में ऑलरेडी मैं इस कंट्री को छोड़ नहीं सकता जब तक कि मैं अपना वीज़ा एक्सटेंड नहीं कराऊँ। अब एक झूठ और, जब मैं इमिग्रेशन को क्लियर कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि मेरा वीज़ा 3 महीने का है। अब मुझे पता चल रहा है कि मेरा वीज़ा सिर्फ 7 दिनों का दिया था। सिर्फ 7 दिनों का कौन देता है वीज़ा यार? आपसे मैंने $50 लिए, वीज़ा उन्होंने सिर्फ 7 दिनों का दिया है। कुछ बोलने को है नहीं मेरे, अब क्या बोलूँ, अब कुछ बोलना है ही नहीं। काफ़ी हो गया इस कंट्री में, रियली ऐसा एक्सपीरियंस पता नहीं। तो भाई वापस से करवा रहा हूँ टेस्ट। या दिस फॉर्म, you know, this is my I think 4th or 5th COVID test in this year. Yeah. Because of traveling. Yeah, because of traveling. You come from Dubai. No, I came from Tanzania. Like I was in Azerbaijan, then from Azerbaijan I went to Serbia, like Eastern Europe. From Eastern Europe I flew to Tanzania, and Tanzania to here. Where's your home place? What country? I'm from India. You're from India. Yeah. मैं उन लोगों का पिक्चर्स नहीं ले सकता, इसलिए मैं सिर्फ अपना फ़ोटो दिखा रहा हूँ। उन लोगों ने मना किया है कि वो नहीं ले सकते। उन्होंने एक्चुअली अलाउ कर दिया मुझे वीडियो लेने के लिए। एक्चुअली मेरा टेस्ट वापस से हो रहा है, बार कल ही टेस्ट करवाया था यार, वापस से आज टेस्ट। आज मुझे पता है, आज मुझे चार जगह टेस्ट करवाना है। कोई हॉस्पिटल गारंटी नहीं ले रहा। आपको चलो बाहर समझाता हूँ क्या बात हो गई है, नहीं हो गई है। भाई साहब पैसे बर्बाद हो रहे हैं, सिर्फ पैसे बर्बाद हो रहे हैं। मैंने दिया 5700 सीलिंग्स। 5700 सीलिंग्स का मतलब होता है एटलीस्ट 4000 रुपये के आसपास। 4000 रुपये चले गए यार। चलो कोई नहीं। Okay, so we can start off. Yeah, you can take it. So we do 2 forms. Yeah, okay, from mouth or from nose? We do the mouth and the nose. Okay. So we will start. Just confirm if this is your name. Yeah, Shubham, SHUBHAM, Shubham Kumar. Yes, That's it's my name. Yeah. So let us start with the mouth. Yeah. Just open up and say Okay. Okay. Okay, मेरा नाक, मेरा मुंह वाला हो गया।
अब होगा मेरा नाक वाला, जो कि सबसे हार्ड होता है. नाक इज़ द वर्स्ट. इट्स हर्ट. समटाइम यू क्राई. Then you get to the nose. Today you're not gonna cry. भाई साहब वापस से हो गया एक टेस्टिंग, और आँख से आंसू आ जाते हैं यार. देखो इस आँख से आंसू आ गए ना. चलो कोई नहीं, होते रहता है ये. अब तो ये नॉर्मल लाइफ हो गई है. दिस इज़ नॉर्मल लाइफ नाउ. टुडे टेस्ट एवरी टाइम. Yes. I test yesterday also Okay. and didn't give me the result in Camry. In Camry. So they delay on you, It's sir? because of the reagents, but now this one you have. You're gonna have a result for sure, yeah? Yeah, You will do for sure, okay? I trust you. What's your name? Mary. Mary? Mary, please. Okay? तो भाई मैं बहुत ही गजब सी दुविधा में फंस चुका हूँ. मैं उस वक्त हूँ नायरोबी में. मैं एक टेस्टिंग करवाने के लिए गया था. मैंने अभी तक 1 2 3 4 आज मैंने चार अभी तक दिया है. मुझे 2 और देना है, तो मुझे 6 टेस्ट करवाना है इस कंट्री में. कोई गारंटी नहीं दे रहा कि मुझे कल कोविड रिज़ल्ट मिल जाएगा. जो आज की फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो गई. मतलब कैंसिल क्या, मैं फ़्लाइट नहीं ले पाया. चलो थोड़े पैसे दे के मैंने कल के लिए रिशेड्यूल करवा लिया. तो फ़्लाइट थी वो, मेरी जो फ़्लाइट थी वो थी एयर केनिया और केनिया एयरवेज समथिंग लाइक दिस थी. फ़्लाइट तो छूट गई क्योंकि उन्होंने कोविड रिज़ल्ट नहीं दिया. और उन्होंने कहा है कि 7 दिन लग सकते हैं कोविड रिज़ल्ट देने में. जहाँ भी मैंने करवाया है कोई मुझे गारंटी नहीं दे रहा कि मुझे रिज़ल्ट कल मिलेगा. और मैंने कल के लिए फ़्लाइट शेड्यूल कराई है. यार प्रॉब्लम ये है ना कि मैं इसलिए फंस चुका हूँ यहाँ पर. तो मैं इसलिए फंस चुका हूँ यहाँ पर. मेरी कज़िन है, वो जा रही है इंडिया, वो जा रही है अभी दुबई. वो ऑलरेडी फ़्लाइट में अभी. तो हमारा प्लान था कि 3-4 दिन साथ दुबई में घूमेंगे और फिर मैं चले जाऊँगा इंडिया. ये मेरी लास्ट कंट्री होने वाली है. तो सोचा चलो घूम लेते हैं अपनी कज़िन के साथ. मैंने उसके साथ ही ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी जब मैं पहली बार लद्दाख गया था 3 साल पहले. तो सोचा चलो उसको बुला के मैं घूमता हूँ. अब मेरा प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो तो चली गई और मैं पहुँच ही नहीं पाया. अब बड़ा दुख पड़ा उसके लिए, क्योंकि मैंने उसको बुलाया, अब किसी को बुला रहे हो आप पहुँच ही नहीं पा रहे वहाँ पे. तो यही हो रहा है मेरे साथ. अब समझ नहीं आ रहा क्या होगा. आई होप मुझे रिज़ल्ट मिल जाए और मैं चला जाऊँ. अभी तक मैंने 4 टेस्टिंग कराई है. भाई साहब एम्बुलेंस कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे, एम्बुलेंस वगैरह या. तो मैंने 4 टेस्टिंग करा चुका हूँ अभी तक, और जाकर 2 टेस्टिंग 2 हॉस्पिटल और बच्चे वहाँ पर जाकर टेस्टिंग करा लेता हूँ. जो भी मुझे रिजल्ट दे दे कल चला जाऊँगा. वरना यार 16 को मेरी वापसी की फ़्लाइट है. आज तारीख हो गई 10. 16 को मैं इंडिया जा रहा हूँ क्योंकि छठ इंडिया में मनाना है. तो घर पे मनाना है एक्चुअली. घर जा रहा हूँ 1.5 सालों के बाद में. लेकिन यार अब वो पहुँच जाएगी. अगर मैं 3-4 दिनों तक पहुँच ही नहीं पाया, मान लो मेरा रिज़ल्ट लग गया 3-4 दिन आने में, तो 14-15 को तो मैं वहाँ पहुँचूँगा ही. 1 दिन क्वारंटीन में चला जाएगा. मैं घूमूँगा क्या मतलब सिर्फ, और वो अकेले रहेगी वहाँ पे. चलो कोई नहीं. होता है बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी बातें होती रहती है. इतने बड़े शहरों में इतनी छोटी बात हो गई मेरे साथ. यार वो कह रहे हैं क्या केन्या के पास टेस्टिंग है ही नहीं. मतलब मैंने काफ़ी कॉन्टैक्ट्स किए यार. मैं पता नहीं किसके पास गया. सुबह से मैं यही कर रहा हूँ, लोगों के पास जा रहा हूँ, पता कर रहा हूँ कि कहाँ पे टेस्टिंग मिलेगी नहीं मिलेगी. मैं मतलब 3-4-5-6 लोगों से कांटेक्ट किया. मेरा फ़ोन, आई थिंक मैं अपना फ़ोन कहीं भूल गया. वेट, मैं वीडियो बना रहा था, पुलिस आई, बोलती है क्यों बना रहे हो वीडियो बनाना यहाँ पे अलाउड नहीं है. आई डोंट नो यार कैसी कंट्री है यहाँ पे. आप कहीं भी वीडियो नहीं बना सकते, कहीं भी नहीं. लाइक मैं पब्लिक प्लेस में हूँ, क्या मैं दुनिया को क्या दिखा रहा हूँ, फिर भी वो कह रहे हैं कि वीडियो आप नहीं बना सकते. बहुत बार हो चुका है मेरे साथ, वीडियो नहीं बना सकते. क्या बनाओ यार, कहाँ पे वीडियो बनाओ? फिर सिर्फ घर पे ही वीडियो बनाओ ना. फिर यही तो होगा ना इस कंट्री में. वेल गाइस, तो अभी तक अपडेट ये है कि मैंने कोविड टेस्ट करवा लिया. मैंने 6 जगह कोविड टेस्ट करवाया है और कल एक साथ करवाया था. मतलब मैंने पिछले 2 दिनों में 7 बार टेस्ट करवाया है और मुझे 7 बार नेगेटिव रिजल्ट आएगी. इस साल 10 कोविड टेस्ट मैंने करवा चुका हूँ. 10 कोविड टेस्ट. भाई साहब नाक की लगी पड़ी है सच में तो. वेल कोई नहीं. एक ने कंफर्म किया कि रात के 8 बजे तक मुझे कोविड रिज़ल्ट मिल जाएगा. थैंक गॉड, फाइनली मुझे कोविड रिज़ल्ट मिल जाएगा और मैं इस कंट्री को कल आराम से छोड़ सकता हूँ. हालांकि मैं अभी आ गया हूँ सिटी सेंटर पे. चलते चलते आ रहा था, मुझे कुछ काम है यहाँ पे. मुझे यहाँ पे क्योंकि जिस लेडी ने किया था मेरा कोविड, एक्चुअली उसको अलाउ नहीं था उसके कल के स्लॉट में डालने का. उसने कहाँ से खोज के, मतलब थैंक यू. उसका नाम है, एक सेकेंड भूल जाता हूँ मैं नाम यार. उसने मुझे टेक्स्ट किया था, एक सेकेंड. इसका नाम था मैरी. उन्होंने लिखा भी है कि एक्चुअली इट वाज अ फेवर, यू वुड हैव बीन टेस्टेड टुमारो. तो मुझे लगा उसने काफ़ी फेवर किया है.
और थैंक यू वेरी मच मैरी, अगर आप ये वीडियो देख रही है, अगर आप मुझे पता है आप मुझे नहीं समझ पा रही होंगी, बट थैंक यू वेरी मच, उन्होंने मेरा कोविड टेस्ट कर दिया। मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स यहाँ पे फ्री होता है, यहाँ पे कोविड टेस्ट में आपको पैसे देने नहीं होते हैं, लेकिन जो प्राइवेट होता है वो आपको पैसे देने होते हैं। तो इन 6 में मैंने अराउंड 2 में पैसे दिए और 4 में पैसे नहीं दिए, फ्री होता है। तो जो फ्री वाला था वही मुझे कल रात तक रिजल्ट दे रहा है। हालांकि क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो में कि केन्या में अभी किट है ही नहीं, पता नहीं क्यों है, WHO से तो काफ़ी पैसे ले रहे हैं, फिर भी किट नहीं है इसके पास, और उनके पास किट है ही नहीं। सो प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनके पास किट नहीं है, तो इनकी टेस्ट कैसे करें? सिर्फ आपका सैंपल ले लेंगे, टेस्ट करेंगे, जब इनके पास किट आएगी तो। अभी पूरे केन्या में इस किट की शॉर्टेज चल रही है। हालांकि उन्होंने किसी तरह एक किट खोजा मेरे लिए, मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की यार कि प्लीज़ यार, अब मतलब मैंने दुबई का प्लान बनाया था पूरा, मेरी बहन वहाँ पे वेट कर रही है मेरा, कृपया आप कर दें यार, कर दें। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कर तो दिया, और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बहुत ज़्यादा। और रात के 8 बजे तक मेरा आज टेस्ट रिजल्ट आ जाएगा। फीलिंग काफ़ी रिलैक्स्ड। मैंने अपना फ़्लाइट भी कल के लिए चेंज करवा लिया। मुझे लगा था कि काफ़ी महंगा पड़ेगा, बट नहीं, वो पड़ा 3000 नहीं, एक्चुअली $30 पड़ा, तो अराउंड 2100 रुपये के आसपास बनेगा इंडियन करेंसी में। ठीक है यार, 2100 रुपये में जो फ़्लाइट है ये थी 240 या $50 की, तो $250 कितने हो गए इंडियन रुपीज़ में? अराउंड 14,000, 17-18 हज़ार की फ़्लाइट थी ये, 18,000 की फ़्लाइट थी ये वाली, और उसमें 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लग गया मुझे कल के लिए चेंज करवाने, तो 30,000 रुपये। तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ मेरा, लेकिन हाँ एक दिन दुबई मेरा मिस हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन काफ़ी मैं थक गया आज ये सारे चक्कर लगाते लगाते। फिर मैं इमिग्रेशन ऑफिस गया, क्योंकि जिस पुलिस भाई साहब ने मुझे पकड़ा था उन्होंने कहा था कि आपके पास सिर्फ 1 महीने का वीज़ा है, सॉरी 1 हफ्ते का वीज़ा है। मैंने कहा यार 1 हफ्ते का वीज़ा उन्होंने दिया। फिर इमिग्रेशन ऑफिसर गया तो वहाँ पे पता चला कि ये वीज़ा सिर्फ 1 हफ्ते का नहीं 1 महीने का था। सब कुछ मेरे अब कंट्रोल में आ रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। आई होप कि मुझे कल फ़्लाइट बोर्ड करने मिल जाए, मैं कल दुबई पहुंच जाऊं, बस यही है मेरा, आशा करता हूं, बस होप ही कर सकता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। इस खुशी में एक कॉफ़ी पिया जाए, नो, काफ़ी खुशी मिली, एक चाय पिया जाए, चाय चाय पिया जाए। हेलो, हाय, डू यू हैव अ टी? चाय, या, हाउ मच? विथ मिल्क? Can you give me one please? Do you also have toilet? Toilet. Washroom. Yeah. Any place where there is a washroom here? Nearby? Okay, I just want one tea there, and that's it. Thank you very much. Asante sana. तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 6:30, शाम के बज रहे हैं 6:30, और मुझे खोजना है एक एम पैसा प्लेस, क्योंकि मुझे थोड़े अपने एम पैसा में पैसे डलवाने हैं, और साथ में एक बैंक में एक गिर भी जा रहा है बार यार, और एक साथ में एक बैंक में मुझे पैसे चेंज करवाने हैं। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ एक पैसे प्लेस खोजने जहाँ पर मैं पैसा में पैसा डलवा सकूँ, क्योंकि मुझे कोविड रिज़ल्ट आने वाला है, अभी उनको कुछ पैसे भेजने हैं। अब कहाँ से जाऊँ समझ नहीं आ रहा, ये रास्ता बंद पड़ा हुआ है भाई, ये वाइट है, सॉरी ग्रीन है, फिर भी ये लोग जाने नहीं दे रहे हैं। चलो ये लोग बंद किया, पता नहीं ये रेड में जाना पड़ता है क्या? सब रेड में जा रहा है, ये समझ नहीं आया। जब रेड हुआ तो लोग जा रहे थे, जब ग्रीन था तो कोई जा ही नहीं रहा था। समझ नहीं आता कभी कभी यहाँ पे, तो हम कन्फ्यूजिया जाते हैं भाई, कन्फ्यूजिया जाते हैं अगर बिहारी भाषा में बोले तो। हालांकि सोच रहा हूँ कोई ब्लॉग्स सिर्फ अपनी जो लैंग्वेज है उसमें करूँ, लेकिन अभी मुझे खोजना पड़ेगा यार, समझ नहीं आ रहा कहाँ मिलेगा मुझे एम पैसा प्लेस। ये तो फार्मेसी है, ये बैकअप टीम है। एक्सक्यूज मी गाइस, डू यू नो वेयर इज द M-Pesa place? Like where I can recharge my M-Pesa? Just look forward there. This way? Okay. मैंने कहा इस वे जाने के लिए, देखता हूँ इस तरफ कहाँ मिलेगा मुझे। ये देखो भाई बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं नैरोबी शहर में। नैरोबी काफ़ी मुझे मॉडर्न शहर लगा यार, काफ़ी मॉडर्न शहर लगा। तो भाई साहब ठोक मत दियो मेरे को। वेल देखता हूँ कहाँ मिलेगा। ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिख रही है सिर्फ मुझे। ये बैंक भी है, बैंक शायद बंद पड़ा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि काफ़ी शाम हो गया है और रात को यहाँ पे बैंक एक्टिव नहीं रहता है। ये चक्कर है यहाँ पे। तो भाई मैं खुश क्यों हूँ, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट आ गया कोविड नेगेटिव। वाह, फाइनली आ गया भाई। किट वगैरह खोज के मैं नहीं दिया था, तो फाइनली आ गया। मैंने काफ़ी मेहनत की थी आज दिन भर, एक रिज़ल्ट आ गया जिसके लिए मैंने पैसे पे नहीं किए थे।
लेकिन जिस लेडी ने किया उसे मुझे कुछ पैसे देना चाहिए, क्योंकि उसने मेरी काफ़ी हेल्प की। उन्होंने कहा आपको दिलवा दूंगी मैं, तो यू नो एज ए आई डोंट थिंक सो ये घूस है, ये मैं खुश होके दे रहा हूँ कि चलो ले लो भाई। हाँ, क्योंकि भाई फ्री में हो रहा है और उन्होंने सिर्फ 3 घंटे में करके दे दिया भाई आपको, तो क्या चाहिए आपको बताओ। उसने लाइक उसका जो ऑफिस टाइम था वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था, और उसने मेरे लिए मतलब कहीं गई, फिर से वापस लैब गई, लैब में उसने मेरा टेस्ट किया, मेरा सैंपल लिया फर्स्ट, फिर टेस्ट किया और फिर रिज़ल्ट भेजा QR कोड के साथ। थैंक यू वेरी मच उसका, मेरी का। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा M-Pesa प्लेस, जहाँ पे मैं उससे कुछ पैसे उसको भेज दूँ कि उसने ओवर टाइम किया है, तो मुझे भेजना चाहिए।